लेकिन हमको लगता है कि विद्यार्थी को कल जाकर के भोगना पड़ेगा आपको। अभी आप पढ़िए, अभी आपको जागने का टाइम है, रात कितना पढ़ सकते हैं पढ़िए एकदम। हाँ, टाइम मिले तो सोइए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा झोंकिए। किस पर? याद रखना, मेहनत करने से लोग मर नहीं जाते हैं। एक बेवकूफ कोई बोलते हैं कि मेहनत करने से क्या होते हैं, मर जाते हैं। नहीं, मरता कोई नहीं है, याद रखिए। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? ये बात अगर आपको सूट नहीं करेगा ना, तो जिंदगी में कभी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हमको इतना ही समझ आएगा। तो कल से पता चलेगा आप कितना रिवीजन करके आते हैं, और कल कितना करके आते हैं। जो टास्क मिला उसको एकदम घोर के पीने वाला काम करो बस। याद तो याद, रिवीजन तो रिवीजन, बस करते जाओ बस, और कुछ नहीं। बस वही तुम्हारा सब कुछ, और कुछ नहीं। क्या बोले? अब देखो, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या है? प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों एक समतल में होते हैं। याद हुआ? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों क्या होते हैं? एक समतल होते हैं। और दूसरा नियम बहुत सीधा सा है, दूसरा नियम पूरा सीधा सा है। सुनो, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं? आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है? और याद रखना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। अब एक बात मैं और बताना चाहता हूं, प्रकाश के हिसाब से ना पदार्थ को 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। एक होता है पारदर्शी, एक क्या होता है? पारदर्शी। थोड़ा सा फास्ट में इसको सुनना भाई। एक होता है पारदर्शी, दूसरा क्या होता है? अपारदर्शी, अपारदर्शी। और तीसरा होता है पारभासी। क्या होता है? पारभासी। सुनने में मेरी बात में क्या कर रहा हूं? पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। सर, पारदर्शी क्या होता है? जिससे प्रकाश किरणें आर पार हो जाती है। आपने शीशा को देखा होगा, और शीशा में बल्ब लगा रहता है, उससे प्रकाश किरणें आर पार होती या नहीं होती है? क्या तुम्हारे मेरा ग्लास है, क्या इससे प्रकाश किरणें आर पार नहीं? मैं आपको कैसे देख पा रहा हूं? इसका मतलब है कि शीशा क्या था? पारदर्शी। मतलब जिसके आप लाइट इधर से बाहर उधर क्या हो जाए, निकल जाए, वो क्या हो गया? पारदर्शी। बस सीधा। अपारदर्शी क्या है? जिससे प्रकाश किरणें आर पार नहीं हो। तो पारदर्शी के ग्रामर आपको समझ में आ गया? शीशा हो सकता है, पन्नी भी हो सकता है, और स्वच्छ जल भी हो सकता है। स्वच्छ जल माने साफ जल। आपको ऑब्जेक्टिव मार देगा फटाक से ना, ये ऑब्जेक्टिव आता है। पारदर्शी पदार्थ है, ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। शीशा, और कौन जी? व्हाइट पन्नी। कैसा? व्हाइट पन्नी, समझ रहे ना? व्हाइट पन्नी हो, ब्लैक नहीं। उसके बाद स्वच्छ जल। कैसा जल? हाँ, साफ वाला, साफ जल। ये क्या होता है? पारदर्शी होता है। समझ में आ रही? अपारदर्शी, जिससे प्रकाश किरणें आर पार अत्याशी थोड़ा नजर आ रहा होगा। क्या प्रकाश किरणें से आर पार हो रही है? नहीं हो रहा। पत्थर सो सकता है, ईटा सो सकता है, जमीन सो सकता है। समझ गया ना? दिमाग तो आएगा ना, ऑब्जेक्टिव आएगा, तुमको सूझेगा ना? इस नहीं होते, ईओस तो नहीं होते, ईस हो जाते। इतना तो दिमाग आपके पास ईश्वर ने जरूर दिया होगा। अगर तुमको कह देगा ईटा से प्रकाश परावर्तन, ईटा से प्रकाश किरणें आर पार होगी, ठीक है, होगी? नहीं होगी। बात, हंसी कितना बढ़िया निकला, वाह। पारभासी, जिससे प्रकाश की कुछ ही किरणें आर पार होती है। जैसे पर्दा नहीं रे, जैसे मच्छरदानी, जैसे मच्छरदानी, तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ, ये ऑब्जेक्टिव बनेगा, यही ऑब्जेक्टिव बनेगा। घिसा हुआ, तेल लगा हुआ, मच्छरदानी, ये सब क्या है? परवासी है। मैंने इससे प्रकाश के झिलमिल झिलमिल दिखाया था, मैंने पूरा क्लियर नहीं हो देखता। कितना वो जो अभी नया नया जो निकला है फराक उराक के, देखोगे मच्छरदानी लगल रहता है। पर्दा नहीं होगा। पर्दा कैसे होगा? पर्दा जिससे प्रकाश की आर पार हो, झिलमिल झिलमिल दिखाई देगा। ऐसा का हो तो अथी वाला आगे पर्दा छो, कोनी कहे मच्छरदानी वाला हो तो छो, मच्छरदानी वाला पर्दा तब वो ठीक है छो। सुनो, मच्छरदानी वाला पर्दा लगे थे कतिल, जब लोग देखे ले तो लगे थे दूर बेलूर बात है। हाँ सुनो, कहने की बात यह हुई, सुनो, कहने का मतलब ये हुआ, हाँ, कि याद रखना कि वो जो आपको हाथ झिलमिल झिलमिल दिखाया था ना, वो क्यों हो गया? पारभासी। क्या हो गया? पारभासी। बस ये तो बात समझ आ गया। पारदर्शी समझ में। एक आरो होता है आत्मदीप्त अदीप्त पदार्थ। आत्मदीप्त पदार्थ और कौन होता है? अदीप्त पदार्थ। अच्छा, आत्मदीप्त पदार्थ है, सुन सुन, प्रॉब्लम न कलियो।
जिसके पास खुद प्रकाश होता है, यह खुद प्रकाश को उत्सर्जित करता है। जैसे कौन सी सूर्य, जैसे कौन सी सूर्य, और कौन सी दीपक, और कौन सी दीपक, और कौन सी मोमबत्ती, कौन सी रे, मोमबत्ती। ठीक है, कौन सी हो गया, सूर्य हो गया, दीपक हो गया, मोमबत्ती हो गया, तारा भी हो गया। कौन सी, हाँ, कौन सी हो गया, सूर्य, दीपक, मोमबत्ती, तारे, टॉर्च भी होगा। कौन सी, टॉर्च, हाँ बल्ब भी होगा, टॉर्च हो गया। उसके बाद बल्ब, समझ रहे हो ना। ये सूर्य हो गया, दीपक हो गया, मोमबत्ती हो गया, तारे हो गया, टॉर्च हो गया, बल्ब हो गया, जुगनू, और कौन सी, हाँ जुगनू, जुगनू, ये जुगनू समझ, जुगनू समझते हो ना, रात में बुक 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 कहते रहता है। याद ना, इस सबके पास क्या होता है, ऑब्जेक्टिव याद रखना है। फिर देखो सुनती नहीं की, सूर्य हो गया, दीपक हो गया, मोमबत्ती हो गया, तारे हो गया, टॉर्च, बल्ब, ये सब क्या हो गया, आत्मदीप पदार्थ। क्या पदार्थ, आत्मदीप। आत्मदीप समझ रहे ना। और दूसरा आता है आदीप। कौन सी, आत्मदीप्त अलग हुआ, अदीप्त अलग हुआ। अब देखो अदीप्त क्या होता है, जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है। जैसे चंद्रमा, ये बेस्ट एग्जांपल है, ये आपको एग्जाम पूछ देता है। इसके पास लगता है तुमको रात के चमक रहा है, लेकिन इसके पास खुद का प्रकाश है ये नहीं है। उस सूरज जो उगल लाता नहीं, एज ए दर्पण काम करता है, मीरे की तरह काम करता है। उसका प्रकाश उस पर पड़ता है, इसी कारण वो चमकता है। उसके पास अपना प्रकाश ही नहीं है। किसके पास है, चंद्रमा के पास। बात समझ में आ रही है ना, चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है, इसलिए चंद्रमा क्या आदि पदार्थ हो गया। और तो तुमको दिखाई देवे करता, तुमको किसके किसके पास प्रकाश नहीं है। क्या बोर्ड के पास प्रकाश है, ईटा के पास प्रकाश है, पत्थर के पास, मिट्टी के पास है, पर इस सब के पास प्रकाश अपना नहीं है। लेकिन एक बेस्ट एग्जाम्पल है कौन सी, चंद्रमा। ये भी क्या एक अदीप पदार्थ। आया बात समझ में कि नहीं। तारा के पास खुद प्रकाश है, दूर हमारा खुद प्रकाश है, लेकिन बहुत तुमको पता नहीं सूर्य से भी बड़ा है। कौन सी है तारा, यहाँ चश्मा लगा काठ वाला तो देख रहा, ये देखो लिखल है तैयो ना सुझाने आस्था काम बैठल है। तो समझ में बात है कि नहीं समझ में। तो ये तो एक बार बताए, आत्मदीप एग्जाम्पल बना बोलिए, सूर्य, जुगनू। आगे बोलिए अदीप्त। अदीप्त पदार्थ क्या रहेगा, ईंट, पत्थर, और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन होगा, चांद। कौन सी, चांद। समझ आ गया, पारदर्शी समझ आ गया, और पारदर्शी समझ आ गया, प्रभासी समझ में आइए गया होगा। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत, आज तक का क्लास यहीं तक बस।